दोस्तों, आज की कहानी है सीका का डुप्लीकेट दूल्हा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सीका चली जा रही थी। उसे भी नहीं पता था कि इस तरह रात के अंधेरे में वह कहाँ जा रही है। चारों तरफ सन्नाटा था। अमावस की अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था। इतना घना अंधेरा था, फिर भी वह चली जा रही थी, निर्भीक और सोचते हुए कि कितने अरमानों से वह इस घर में आई थी। कितनी खुश थी दोनों माँ बेटियां। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। सीका का पूरा बचपन अभाव में कटा था। उसके पापा की मौत हुई तब वह लगभग 2 वर्ष की होगी। तब माँ ने बड़ी मुश्किलों से उसको पाल पोस कर बड़ा किया। सीका की माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। माँ ने पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए थे। सीका को सर्वगुण संपन्न थी वो। एक बार उसके पापा के दोस्त उनके घर पर आए। उन्हें सीका बहुत पसंद आ गई। वो बहुत ही अमीर आदमी थे। गांव से शहर जाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से धन कमाया था। आज शहर में धनवान लोगों में उनकी गिनती थी। अपने बेटे के लिए उन्होंने सीका की माँ से उनका हाथ मांग लिया। उन्होंने कहा उन्हें संस्कारी लड़की चाहिए थी। सीका की माँ ने कहा कि हमारी और आपकी क्या बराबरी, मगर उन्होंने कहा कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें बस आपकी लड़की चाहिए। तब घर में सीका के विवाह की तैयारियां होने लगी। सीका के तो पैर भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने कभी इस चीज की कल्पना भी नहीं करी थी। अब उसके दिन रात सपनों में खोने लगी। शेखर, हाँ यही था उसके होने वाला पति का नाम शेखर था। वह उसी के सपनों में खोने लगी। वह सोचती थी कि शेखर बना ही उसके लिए। सीका और शेखर दोनों एक दूसरे के लिए। आखिर वह घड़ी आ गई। वह जब ऊपर अपने कमरे में वापस आई तो देखा कि पलंग पर कोई बैठा है। ये कौन बैठा है? सीका ने देखा तो उसके पास गई। पागल जैसा आदमी था। बड़े बड़े पीले पीले दांत दिखाकर हंस रहा था। सीका जोर जोर से चिल्लाने लगी, बसाओ बसाओ, कोई मेरे कमरे में घुस आया है। उसके सास ससुर ननंद तीनों आ गए। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, कोई पागल मेरे कमरे में घुस आया है, सास कहती है। देखो तो सही। वो देख कर कहती है, बहू तुम पागल हो गई हो। ये तो हमारा बेटा है, तुम्हारा पति नहीं है। मेरा पति नहीं है। सीका ने कहा, मैं उन्हें पहचानती हूँ, वह बहुत ही सुंदर है। मैंने शहर में से उनका चेहरा देखा था। बहू क्या बात कर रही हो? ये तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हारी शादी हुई थी। इसी के साथ में तुम्हें रहना है। यही हमारा इकलौता बेटा शेखर है। इतना कहकर वे लोग चले जाते हैं। वह पागल लड़का उसके पास आता है और अपने पीले पीले दांत निकालकर हंसते हुए कहता है, तुम मेरी दुल्हन होना कितनी प्यारी हो। माँ ने कहा था तुम मेरी सब बात मानोगी। चलो मेरे पैर दबाओ। सीका खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। कुछ समय बाद बाहर आती है तो देखती है कि वह चला गया। सीका सोचती है, यह क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो देखा था शहर में कोई और था जिससे मेरी शादी हुई थी। शहर में से चेहरा मुझे दिखाई दिया था। मैंने थोड़ा सा चेहरा देखा था, मगर मुझे स्पष्ट दिखा था यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे मेरी शादी हुई थी। वह रात को खाना खाने भी नहीं जाती। उसका खाना नौकर ऊपर दे जाता है। वह सोने लगती है। उसे अपने ऊपर किसी का स्पर्श महसूस होता है। आंखें खोल देती है। वह पागल लड़का उसके ऊपर झुका हुआ रहता है। सीका जोर से धक्का दे देती है और नीचे आ जाती है और दरवाजा खोलकर भाग जाती है। वहीं सीका अब सोच रही है कहाँ जाए, क्या करे। यही सोचते सोचते उसे ऑटो दिखता है। वह ऑटो लेकर बस स्टेशन जाती है। पैसे तो थे नहीं उसके पास, तो उसने अपनी अंगूठी उसे दे दी। ऑटो वाला समझदार था। उसने सीका से आप बीती सुनकर उसने अंगूठी की पूरी कीमत दे दी। और गांव वाला पागल लड़का है, वह पास में रखा डंडा उठा लेती है और लाइट जला देती है। वह देखती है कि ये तो वही पागल लड़का है जिससे उसकी शादी हुई थी।
वह सिलाने लगती हैं। वह कहता है तुम पहले मेरी बात सुन लो फिर सिलाना। मेरा नाम राहुल है, मैं बहुत गरीब लड़का था। घर में बीमार माँ थी, मुझे नौकरी और पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारे ससुर जी ने कहा था तुम अगर दूल्हा बन जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दे दूंगा, तुम्हारी माँ का पूरा इलाज करवा दूंगा। इसलिए मैं दूल्हा बनने के लिए तैयार हो गया। मैं उस बात से बहुत दुखी था। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता था, मगर मेरी माँ की जिंदगी का सवाल था। पर भगवान ने मुझे इस बात की सज़ा दे दी है, मेरी माँ की भी मौत हो गई है। उसी के बाद से मैं अपने गुनाह को सुधारने की कोशिश करने लगा। मैंने तुम्हारे ससुर की बातें रिकॉर्ड करके रख ली हैं। कल तुमसे मिलने ही आया था, मगर हालात ऐसे थे कि मिल नहीं पाया। सीका रोने लगती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह कहता है कि मैं अब तुम्हारी सब तकलीफें दूर कर दूंगा। मैं ये रिकॉर्डिंग पंचायत को सुना दूंगा, पर ये सब कैसे होगा। मैं तो घर से निकल ही नहीं सकती, मेरे ऊपर पहरे बिठा दिए गए हैं। तो वह कहता है कि मैं कल रात को फिर आऊँगा, हम भाग कर गाँव जाएंगे और पंचायत में रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। फिर पंचायत फैसला करेगी। दूसरे दिन राहुल फिर आता है और दोनों भागकर गांव चले जाते हैं। वहां जाकर सब सबूत दिखाया जाता है। पंचायत को सब पता चल जाता है। वह ससुर को बुलाकर पूछते हैं। फोन पर रिकॉर्डिंग सुनकर ससुर भी मान जाता है कि उसने ही सब कुछ किया था। अपने पागल बेटे की जिंदगी बनाने के लिए तो सीका कहती है, मगर आपने मेरी जिंदगी तो बर्बादी कर दी ना। पंचायत पुलिस को बुलाकर ससुर को जेल भेज दिया जाता है और कहते हैं कि सीका की शादी राहुल के साथ हुई है, मगर धोखे से हुई है। अगर सीका चाहे तो इसके साथ भी रह सकती है, नहीं तो तलाक भी ले सकती है। सीका बहुत सोचती है और आखिरकार राहुल को अपने पति के रूप में स्वीकार भी कर लेती हैं और दोनों अपनी गृहस्थी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और आज दोनों बहुत प्यार से एक साथ रह रहे हैं। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि लड़की के साथ ऐसा धोखा कदे ही नहीं करना चाहिए। ऐसे स्वार्थी लोग बहुत होते हैं जो अपने पागल बेटे के लिए भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में लगा था। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।